ऑल राइट। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस इस चैनल पे लाते रहता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सिंपल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट का या फिर इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ऐसे मिस्टेक्स करते हुए देखा है जो आपके साथ नहीं होने चाहिए। वो मिस्टेक्स क्या है, हमने आइडेंटिफाई किया है कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं गेट एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्वेश्चन मॉडरेट है या फिर डिफ़िकल्ट है या फिर इजी है, एक बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। जिस वजह से एग्ज़ाम से बाहर निकलने के बाद बहुत सारे बच्चे ये बताते हैं कि हम ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे, पर एग्ज़ाम में हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाए कि ये क्वेश्चंस आसान थे। हम ऐसे बहुत सारे सिली मिस्टेक्स करके आए हैं एग्ज़ाम में। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हुए क्यों थे और इसका सॉल्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले वीडियो का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अभी मार्च का मंथ चालू है, बहुत सारे टॉपर्स आएंगे अपना इंटरव्यू देने के लिए बहुत सारे चैनल्स में। वहाँ पे कुछ टॉपर्स ना ये बताएंगे कि हर एक क्वेश्चन 3 मिनट में सॉल्व करना ज़रूरी है गेट एग्ज़ाम में। ऑन एन एवरेज 3 मिनट आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। पर एक एस्पिरेंट ये एज्यूम कर लेता है उससे कि मुझे हर एक क्वेश्चन 3 मिनट से सॉल्व करना है, मेरे को बहुत फटाक से क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी से। तो जब भी वो एक क्वेश्चन देखता है उसमें गिवन क्या है, टू फाइंड क्या है, यहाँ पे बेस्ट फॉर्मूला मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, यही उसके दिमाग में चलते रहता है। कुछ क्वेश्चन समझे बिना क्वेश्चंस आंसर राइट निकाल लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल अप्रोचेस ट्राई करने के बाद भी करेक्ट आंसर नहीं दे पाते। तो वो सोचता है कि मुझे ना शायद से अपनी स्पीड इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो स्पीड इंक्रीज़ करने के वीडियोस ढूंढना स्टार्ट कर देता है यूट्यूब पे। यूट्यूब उसे बता भी देता है बहुत सारे वीडियोस। वो स्पीड इंक्रीज़ करने के चक्कर में अभी अपने सिली मिस्टेक्स करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप्स आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो अपने गेट एग्ज़ाम में। तो ये प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट नहीं करनी है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को इज्जत देना स्टार्ट कर देना होगा। क्वेश्चन की कहानी समझे बिना आप कैसे राइट आंसर निकाल सकते हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की कहानी समझना। और इसका और एक एडवांटेज है, गेट के प्रोफेसर जो इस साल पेपर अपना सेट करेंगे आने वाले गेट एग्ज़ाम में, वो भी इस कहानी को देखेंगे। इस कहानी का कोई एक्सटेंडेड वर्जन पूछेंगे तो एक्सटेंडेड वर्जन तो उस इंसान को समझ में आएगा जिसके पास ये वाली काली कहानी होगी, उसके प्रीवियस ईयर के बुक वाली। तो अपने क्वेश्चन की कहानी पे इम्पोर्टेंस दो। क्वेश्चन की कहानी में भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन की कहानी समझे बिना आप आंसर राइट नहीं निकाल सकते मेरे दोस्त, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपका गोल क्या होने चाहिए, क्वेश्चन को समझना। उसके बाद पेन उठाने से भी पहले सोचना कि यहाँ पे मैं बेस्ट अप्रोच कौन सी लगा सकता हूँ। आपकी फर्स्ट अप्रोच ही बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए और फर्स्ट अप्रोच से ही आपको करेक्ट आंसर निकालना है। तो आप मल्टीपल अप्रोचेस ट्राई नहीं कर रहे हो तो आपको स्पीड इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिली मिस्टेक बहुत ही रेयर करोगे अगर आप फर्स्ट अप्रोच करेक्ट लगाओगे तो, राइट। तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, पर इस सिंपल सॉल्यूशन के लिए एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है। आप स्टार्टिंग के महीने से फर्स्ट अप्रोच करेक्ट नहीं लगा सकते। इवेंचुअली विद टाइम आप सीख जाओगे करेक्ट अप्रोच लगाना, ठीक है। पर उसके लिए पेशेंस रिक्वायर्ड होगे। गिवन टू फाइंड और फॉर्मूला फिटिंग वाला जो गेम है वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें मेहनत नहीं है। पर जो क्वेश्चन की कहानी समझने वाला गेम है उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। बिना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हुए आप क्वेश्चन की कहानी नहीं समझ सकते। बिना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हुए आप फर्स्ट अप्रोच करेक्ट नहीं लगा सकते। बिना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हुए आप सिली मिस्टेक खुद को करने से नहीं रोक सकते। ऐसे अगर आप प्रिपेयर करोगे तो हर क्वेश्चन गेट एग्जाम में भी बहुत इज्जत से पढ़ोगे। तो ऐसा कोई भी आसान क्वेश्चन स्किप करके आप कभी आगे नहीं जाओगे। गेट एग्जाम के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैं आसान क्वेश्चन स्किप करके आगे चला गया था। आप गेट एग्जाम में जज कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा क्वेश्चन मॉडरेट है, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो अगर आपको गेट एग्ज़ाम में एडवांटेज चाहिए तो प्रिपरेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट करो। अगर प्रिपरेशन आसान करोगे गिवन टू फाइंड वाली, तो गेट एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाएगी। वहाँ पे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 वाला जो हमने मेथड डिफ़ाइन किया है गेट का पेपर यूज़ करने के लिए, गेट का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, वो ढंग से नहीं यूज़ कर पाओगे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। क्योंकि वहाँ पे जज करना पड़ता है क्वेश्चन देखकर कि आसान है या फिर मॉडरेट है या फिर डिफ़िकल्ट है। कौन से क्वेश्चंस में फेज़ 1 में रखूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करो, हर एक क्वेश्चन को इज्जत दो, आपके कॉन्सेप्ट का डेप्थ भी इम्प्रूव होते जाएगा।
और आप बहुत ही अच्छे इंजीनियर भी बनोगे। लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट मिलेगा। टू फाइंड गिवन वाला मेथड से अगर गेट एग्ज़ाम क्रैक हो भी गया भाई, तो भी क्या ही उसमें मज़ा है, राइट। किसी से डिस्कशन नहीं कर पाओगे, किसी इंटरव्यू को फेस नहीं कर पाओगे, कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे। ऐसे अगर प्रिपेयर करोगे और गेट एग्ज़ाम क्रैक करोगे, कोई इंटरव्यू में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इंटरव्यू फाड़ के आओगे हर एक। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो इतना ही रखते हैं वीडियो, तो इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। बाय।